मार्शल आर्ट की अन्य एक्टिविटीज होती है वहाँ। और जैसे कि पेनियासाला से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, सीता फाउंडेशन से भी। हमने 2-3 साल पहले एक बहुत अच्छा योगा का कार्यक्रम कराया था, ऐसे योगा डे में, जो कि बहुत अच्छा सक्सेसफुली रहा। लोगों ने सीखा उसमें। उसमें हर एज ग्रुप के लोगों ने हिस्सा लिया, और मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल सर। जैसे आज के समय हम देख रहे हैं कि रेगुलरली हो रहा है, जैसे हम डेस्क जॉब करते हैं या फिर हम आउटडोर जॉब करते हैं, तो एक तो हमारे शरीर पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। हमें लगता है कि हम आराम का जॉब कर रहे हैं, बट थोड़े दिनों के मतलब कंसिस्टेंटली उस तरह से काम करने के बाद बहुत इफ़ेक्ट होता है। करेक्ट। तो आपका हमारे जैसे ऑफिस वर्कर्स के लिए और साथ ही साथ जो लोग आउटफील्ड में जा कर के काम कर रहे हैं, खास करके अभी जो भीषण गर्मी की सिचुएशन हो रही है, मौसम इतना टफ है, तो कुछ आप ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर सके योगा में या फिर दूसरे कुछ टेक्निक्स जो हमें हेल्प कर सके, बेसिक भी, बेसिक से शुरुआत करके, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी 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 जी। आजकल ये बहुत देखा जा रहा है कि लोग अपने आप को प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हैं। चाहे पहले जब हम बचपन में हुआ करते थे, तो आप भी जान रहे हैं हम लोग कितना खेला खेला करते थे। तब खेल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता था। हम कभी छुपा छुपी खेल रहे हैं, रेस टिप खेल रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, तो उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते थे, हम एंजॉय करते थे। अब बड़े होने से देखा ये जाता है कि बहुत सारे ऑफिस वर्क होते हैं और एक जिम्मेदारी होती है, तो हम ट्रेनिंग नहीं कर पाते, या फिर जिम एक्टिविटीज से भी हम लोग दूर हो जाते हैं। तो मेरा यही सजेशन होगा कि हम कम से कम अपने जीवन में एक ना एक खेल को जोड़े। चाहे हम दौड़े भागे, वॉक करें, या फिर योगा करें, या जिम एक्टिविटीज करना चाहे जिम कर सकते हैं, या मार्शल आर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम हम मिनिमम आधा घंटा अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं, या अपने घर में बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या पेरेंट्स के साथ वॉकिंग करना है, कहीं जाना है, कहीं पार्क घूमना है। बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और हम लोग सोच कर ही बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते कि क्या होगा, हमारी उम्र हो चुकी है, अब हम एक्टिविटीज करके क्या करेंगे, दौड़ भाग के क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अपने रूटीन में उसे जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे अपने रूटीन में आधे घंटे, और धीरे धीरे ये 21 डे में ही रिजल्ट दिखना मिल जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली 21 दिन तक हम किसी भी एक्टिविटीज को करते हैं तो उसका आदत हो जाता है हमें अपने आप। शुरू में तकलीफ होती है, मॉर्निंग वॉक करना या योगा करना, बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें फिजिकल फिटनेस हो, और हमारा थोड़ा सा दौड़ भाग से पसीना निकले। स्वेट का निकलना भी जरूरी है। अगर पसीना निकल रहे तो हमारे बॉडी अच्छे से वर्क करता है। और हेल्दी न्यूट्रिशन, ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही हम बेहतर कर सकते हैं। कम से कम मिनिमम आधा घंटा हम निकाल सकते हैं अपने रूटीन में, चाहे अपना गार्डन जाए या फिर कुछ एक्टिविटीज कर ले। हम्म। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर। क्योंकि अब हम लोग डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, राइट, तो शायद कुछ चीज़ें बिल्कुल डिजिटली भी पॉसिबल हो सकती है अब, क्योंकि हमारे पास हमारी पूरी टीम है। कुछ एक वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए जो डिजिटली कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। मैं तो आलसी हूँ सर, तो मैं सोचूंगा कि वार्म अप ऐसा जो डिजिटली कर सके, अभी अभी एक आध ऐसी एक्टिविटी कर सके, पॉसिबल है? पॉसिबल तो कुछ ट्राई करने की कोशिश हाँ करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वार्म ब्रीदिंग अप। एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ। जैसे जब भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं अपने से बता रहा हूँ, जैसे मैं हम गेम्स में अधिकांश करते हैं, जैसे नर्वस है, हम्म और ये सभी चीजें में लगभग मेरे को तो बेनिफिट हुआ है। तो हमें कपाल भाती एक करते हैं, हम्म सांस लेके, वो ना करके हम्म मैं दूसरा कुछ बता रहा हूँ। क्या करना है, सांस को डीपली खींचना है, होल्ड करना है, हम्म इनहेल करना है, हम्म फिर उसे छोड़ना है। तो हम्म। पहले मुझे एक एक बार देखिए, फिर उसके बाद कॉपी कीजिएगा मैं कैसे कर ठीक है, रहा हूँ। तो मैं मैं चाहूंगा हाथों एवरीवन भी। हाथों का मूवमेंट भी करूंगा, तो आपको समझ में आएगा सांस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, डन चलो डन। देखो। ठीक है। हम्म अब इसे कॉपी करेंगे, मात्र 5 बार हम करेंगे। इनहेल करेंगे, फिर छोड़ेंगे, इनहेल करेंगे, छोड़ेंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम्म कपाल भाती नहीं कर रहे हैं, हम्म उसके जगह deeply जब हम
थोड़ा से टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, हुँ, तो हुँ। ये प्रक्रिया कर सकते हैं। और इसमें भी देखिएगा, आप थोड़ा महसूस करो, थोड़ा सा पसीना जरूर निकलेगा। ओके। जी, आप होल्ड करना, मैं अब बोलूंगा तो आप लोग सांस को खींचना, मेरे हाथों को ठीक है, मूवमेंट्स को भी देखना। ठीक जब है, मैं नीचे करूंगा तो छोड़ना है। चलो ठीक अप, है। डाउन। मुंह से छोड़ना है, ध्यान रखेंगे। मुंह से सांस को छोड़ना, नाक से इनहेल करना है, ठीक है। ओके। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। वेरी गुड। लास्ट टू सेट। अप, डाउन, अप। अब 5 बार स्पीड में करना है। ओके, ओके। स्टार्ट स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स, हुँ, रिलैक्स। हुँ, थोड़ा सा सर घूम रहा होगा, थोड़ा सा हुँ। हाँ। प्रेशर आया होगा। जी, बस इतना ही है। हाँ, यही एक्टिविटी, थोड़ा सा मेरे को टाइमिंग रहता और स्पेस रहता तो मैं कुछ और एक्टिविटीज करके मैं बताता। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट है, ये- बिल्कुल। हाँ, ये एकदम नॉर्मल ही है, ज्यादा इतना बर्डन भी नहीं। जैसा हम कपालभाति करते हैं तो यहाँ से सांस लो, हुँ, अंदर छोड़ो, होल्ड करो, फिर हुँ, उससे नॉर्मली है, सांस को अंदर बाहर कर रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। जी। बिल्कुल, बहुत शानदार। कुछ सवाल मेरे और भी हैं, जनरल हैं, मैं चाहूँगा क्योंकि आप फ़िटनेस से जुड़े हैं और यूथ से जुड़े हैं, तो कुछ ऐसे सवाल मैं पूछूँगा जो अ, यूथ को भी इन्फ्लुएंस कर पाएँ एंड बिल्कुल हम थोड़ा उससे समझ भी पाएँ उसके आगे, ठीक है? सो एक तो मुझे ख़ास करके कुछ ऐसा पर्सनल डिस्कशन है जो मैं आजकल देखता हूँ, कम से कम मेरे यहाँ शहरों में तो है कि यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एडिक्ट मोबाइल वगैरह। हाँ, एडिक्ट होते जा रहा है, ओके? मोबाइल जी। से लेकर के डिजिटल स्पेस से लेकर के मतलब आप देखेंगे 10 से 12 घंटा स्क्रीन टाइम तो कुछ भी नहीं है, बेसिक से बेसिक, राइट? और मैं हाँ। राजू राजू सर से बात हो रही थी हमारी, सर ने बोला कि हमारा आज का जो सेशन हो रहा है उसका मेन इम्पोर्टेंस भी ये है कि हम खुद तो करें ही और एक सामने एक कम से कम एक इंसान को मोटिवेट करें कि योगा को अपने लाइफ में अपनाएं। तो वही थीम था पूरा इस वेबिनार का। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से ये जो डिजिटल फॉग बन रहा है हमारे दिमाग में और कैसे उसको सॉल्व करें? यूथ कैसे इसको सॉल्व करे और इसका क्या इफ़ेक्ट होगा आगे जा कर के? इस पे कुछ सजेशंस आप आज जी, आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चे और बड़े भी मोबाइल में ज्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उसमें वीडियो देखना, रील देखना, और रील एक बार देखना शुरू करते हैं तो खत्म ही नहीं होता, क्योंकि और बेहतर कुछ और अच्छा रहे और इंटरटेनमेंट रहे, इस चक्कर में इंसान आज मोबाइल तो एक, अगर हम बोले तो ये अच्छा है, तो एक बुरा भी पहलू है। कि बुरा पहलू ये है कि एडिक्टेड, और अच्छा पहलू ये है कि हमारे काम की चीजें, के हमारे काम खत्म किए, बस खत्म, वहीं बस 1-2 घंटे जो भी हमारा वर्क है। लेकिन आजकल 6 घंटे 4 घंटे लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, और पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि छोटे बच्चों को ले लो बच्चों खेलो बोल के मोबाइल देते हैं। जैसे छोटे छोटे होते हैं, 2 साल 1 साल, तो शांत होने के लिए उसको मोबाइल दे देते हैं। तो ये गलत है, उसको एक्टिविटीज में ज्यादा करना चाहिए। हाँ, और हमारे क्लब में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो एडिक्टेड है, मोबाइल चला रहे हैं, एक्टिविटीज नहीं कर रहे, तो ऐसे कई के पेरेंट्स हैं जो बच्चों को भेजते हैं, कम से कम स्पोर्ट्स में दौड़े भागे, कुछ एक्टिविटीज करे, तो ऐसे भी आते हैं। और मेरा सजेशन रहेगा कि पेरेंट्स भी इसमें थोड़ा जागरूक रहे, कि पेरेंट्स के जागरूक होने से ही ये छूटेगा, मोबाइल एडिक्टेड वाली चीजें। क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स ही मोबाइल देते हैं, और एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, लो मोबाइल खेलो, मस्ती कर रहे हो तो आप मोबाइल खेलो, मस्ती नहीं करना है। मस्ती बच्चे करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उसी में ही फिट रहते हैं। ज्यादा मतलब बॉर्डर पार नहीं होना चाहिए मस्ती का। और स्पोर्ट्स को तो अपने में जोड़ना चाहिए, अगर स्पोर्ट्स को जोड़ लेंगे तो उसमें हैप्पी हार्मोन्स, उसमें जो भी उनको मिलेंगे, उसमें दौड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे, चाहे मार्शल आर्ट कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक अपने ध्यान को दूसरे जगह में केंद्रित करना है, और खाली दिमाग रहता है
जैसे कुछ नहीं करना है तो लाओ मोबाइल देख लेते हैं, रील चला लेते हैं, हुँ, व्हाट्सअप चला लेते हैं, इंस्टा चला लेते हैं, यही होता है। तो थोड़ा सा इंगेज रहे स्पोर्ट्स में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हुँ, और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी एक्टिविटीज है हुँ, जिसके माध्यम से हम आ, एक फन एक्टिविटीज करते करते भी इंगेज रह सकते हैं, और वो हमको बेनिफिट है। हम दौड़ेंगे तो हमारे शरीर के हुँ, रक्त संचार अच्छा काम करेगा, हार्ट बीट अच्छा काम करेगा, पसीना बहेगा। हुँ, अगर दौड़ेंगे भागेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तो भूख भी अच्छा लगेगा, तो खुराक भी अच्छा आएगा हमको। और हमारा ध्यान हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दौड़ना भागना, सेहत की ओर रहेगा, तो ज्यादा हमारा। और ऐसे ही हम थके रहेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के कारण, तो मोबाइल में भी ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। 2 मिनट मतलब आधे घंटे तक मोबाइल चलाए, खाना खाए और सो गए, तो नींद भी एक अच्छी होगी। मेरा एक ये विचार है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि पेरेंट्स ही इंट्रोड्यूस कराते हैं फ़ोन, क्योंकि बच्चा शायद परेशान कर रहा होता है उनको, एंड आगे जाकर के वही सॉल्यूशन टेम्परेरी वाला आगे उनके लिए इतना मुश्किल क्रिएट करता है, बच्चे के दिमाग पे, उसके ग्रोथ पे। एंड आई थिंक योगा और एक्सरसाइज़ ही सॉल्यूशन है इन सारी चीज़ों का। अब क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, यंगस्टर्स की बात हो रही है, जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा की बात हो रही है, हमारे पास ध्वनि है। ध्वनि, मेरा कुछ और भी ऑब्ज़र्वेशन रहा है रिसेंटली। आई थिंक जेन ज़ी, 2 तरह के जेन ज़ी हैं इस टाइम पे, व्हिच आर, आई थिंक वन इज़ कि बहुत ज़्यादा अवेयर है ऑन फिटनेस। ऐसा भी एक रिपोर्ट हम रिसेंटली पढ़ रहे थे कि डिक्लाइन है अल्कोहल यूज़ में, सिगरेट यूज़ में, जेन ज़ीज़ में। और ये अल्कोहल की कंपनीज़ परेशान हो रही कि कैसे इनको नशे में लाएँ क्योंकि जेन ज़ी लोगों ने कुछ अलग ही बार सेट कर दिया है फ़िटनेस का। बट दूसरी तरफ कुछ नई तरह के एडिक्शंस आती जा रही हैं, डिजिटल एडिक्शन आती जा रही हैं। तो इसमें आप कैसे देखते हो इस पूरे सिनेरियो को? योगा का क्या रोल है? आप क्या प्रैक्टिस करते हो? आई थिंक दैट वुड जी। रियली ऐड टू आवर पर्सपेक्टिव। तो ओवर टू यू ध्वनि। हाँ, आजकल देखा जा रहा है दो एडिक्शन है, एक नशे वाला एडिक्शन जैसा आपने बताया, हुँ, और हुँ। दूसरा एडिक्शन है सोशल, ये सब एडिक्शन है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा वही है, एक ही मतलब मत है कि इससे निकलने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, हुँ, हुँ। तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हुँ, और खाली हमें नहीं रहना है। जब जब भी हम खाली रहते हैं तो हम लोग का एडिक्शन की ओर ज्यादा ध्यान जाता है, किसी का नशे की ओर, ऐसा होता है। अगर बिल्कुल। हम खाली ना रह के इंगेज रहे हुँ, 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 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मैं हुँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ही बस नहीं बोलूंगा, हम कुछ बुक बुक रीडिंग कर सकते हैं, हुँ, हुँ, बात कर सकते हैं, किसी से बातचीत करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो हुँ, हमारा ध्यान अगर उस जगह में रहेगा तो ज्यादा बेस्ट है, तो एडिक्शन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। हुँ, अगर कोई एडिक्शन के लत में अगर लग गया है अभी से, हुँ, चाहे वो नशे की लत में हो, हुँ, उससे भी बाहर निकलना आसान है अगर वो चाहे तो। हुँ। अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं हो सकता। ओके, गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू विशाल जी। थैंक्स फॉर आपका जो भी जी। इनपुट है, आई थिंक बहुत कारगर है हमारी लाइफ पे, उसका बहुत इम्पैक्ट होगा अगर उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब मैं चाहूँगा कि ध्वनि भी, क्योंकि ये यंगस्टर्स के अराउंड है, ध्वनि, योर थॉट्स ऑन दिस इफ़ यू आर हियर। आई थिंक हाँ, आप हैं इसमें, तो प्लीज़ बताइए जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा के बारे में। हाँ, आप लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं? Yes, right. Thank you so much, Vinod sir. So, as a very lazy person, I won't give a more think about कि yoga ऐसे होना चाहिए. I won't give any ज्ञान on this. But जैसे आपने बताया कि we have, but actually Gen Z is like youngsters like around my generation are actually active. Like even when I'm not at home, I am genuinely more active. But with my devices and all, it सही में वो मेरे जो अंदर की एबिलिटी है फिटनेस की वो कम कर देता है लाइक व्हेन एवर आई हैव माय फोन और टैबलेट विथ मी मेरे अंदर का सब फिटनेस सब चल जाता है आई जस्ट वांट द सोफा एंड माय फोन दैट्स इट सो आजकल की जनरेशन बहुत अच्छी है मतलब इट्स टेकिंग आउट मोर प्रोटेस्ट एंड ऑल एंड मैंने आज वी वेंट टू दैट yoga wala thing with Sita Foundation, which was very good. I saw a lot of people who were around my age actively attending the yoga sessions, which actually was quite well. And even आजकल के schools are also initiating these yoga things. Like for example, at my brother's school today is yoga day, so
आज कुछ नहीं कर सकते थे, तो they actively participated yesterday. So they had like 2 hours yoga session with actually good food and all, nutrition and all. I mean, at last, Gen Z is making more progress, but there are, again, as you mentioned, there are two types of people who would like to just, for me, like, who would just go lay on sofa and use the devices, but there are also some people who are actively participating, which is a good thing at sort. Thank you so much. Thank you for putting lights from very young perspective. Thank you so much. I think again we will move to our another very well respected speaker. Last time हमारी बात हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग था उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना. So yeah, we welcome you, आलोक जी. Thank you for joining. एंड आपसे बात करने में बड़ा इंटरेस्टिंग, लास्ट टाइम भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इस बार भी आई एम वेरी एक्साइटेड. सो यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू विनोद जी। सभी को नमस्कार। और अभी जो पहले स्पीकर्स थे दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और सबसे अच्छी बात क्या है कि दोनों ने अपने अपने एज ग्रुप के पर्सपेक्टिव से बात बताई। सो वी आर हियर फ्रॉम द डिफरेंट एज ग्रुप्स। और बिफोर आई से समथिंग, आई वांट टू कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे द योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम मना रहे हैं। और योग का वास्तविक अर्थ क्या है? तो योग का वास्तविक अर्थ है, अगर हम हिंदी शब्दार्थ की बात करते हैं, शब्दकोश की बात करते हैं, होप आई एम ऑडिबल प्रॉपरली टू एवरीवन? यस। सो हम शब्द की अगर अर्थ की बात करते हैं तो योग का अर्थ है जोड़ना। तो हम जोड़ रहे हैं, हम किसको जोड़ रहे हैं? तो बेसिकली हम हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों को हम जोड़ रहे हैं और उनको हम एकात्म कर रहे हैं, अर्थात एक रूप कर रहे हैं। और हमको अचीव क्या करना है? तो योग का जो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, वो योग का ऑब्जेक्टिव केवल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ तक नहीं है। फिजिकल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, और उसके बाद में देन हमारा योग का अर्थ है कि हमको हमारे जो इष्ट देव हैं या जो हमारी जो आत्मा है, उसके साथ हमको, परमात्मा जिसे हम कहते हैं, उस आत्मा के साथ हमारे को एक रूप होना है। अर्थात जो मेरे अंदर वास्तविक चीज है, उसी वास्तविक आत्मा, जो हमारा जो सोल है, जो हमारी एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ में, उस सोल के साथ में हमको एक रूप होना है। और ये परम स्थिति है, इसलिए हम उसे परमात्मा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन अगर हम योग का सोचें तो ये एक अलग तरीके का डेफिनेशन है, जिसको हम एक बहुत वृहद रूप में देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं जब योग की, तो हमारे दिमाग में या हमारे मन में केवल और केवल फिजिकल हेल्थ की बात आती है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है। और वो इसलिए आती है क्योंकि हमारे सभी भाषाओं में, चाहे हम किसी भी भाषा की बात करें, उसमें बात यही लिखी है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अर्थात शरीर ही जो है वास्तविक धर्म का आचरण का एक साधन है, एक इक्विपमेंट है, विच हेल्प्स अस टू परफॉर्म एवरी ड्यूटी। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धर्म का अर्थ है हम जो कार्य करते हैं। एक सुरक्षा कर्मी का धर्म सुरक्षा करना है, एक डॉक्टर का धर्म चिकित्सा करना है, एक वकील का धर्म उसको सही एडवाइस देना है, एक सेल्समैन का धर्म अपने लिए सेल जनरेट करना है, एक उद्यमी का धर्म जो है वो उसके लिए, लोगों के लिए और समाज के लिए रोजगार का जनरेट करना है। तो धर्म जो है वो हमारे कार्य से जुड़ा हुआ है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट साधन अगर कुछ है परफॉर्म करने का, तो वो हमारा शरीर है और बुद्धि है। और इस शरीर और बुद्धि को एक करने का काम ये योग करता है, क्योंकि हमें योग के माध्यम से वो अवसर प्राप्त होता है कि हम इसको जोड़ सकें। There are a way of exercising, like gym is there, like running, rightly said by the Mr. Vikas, that Vishal, that sports are the best way of doing the things. परंतु आज की जो हमारी जो पूरी जीवन पद्धति है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि हमारे पास, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ कौन खेलेगा? मैं दौड़ने के लिए, मैं कबड्डी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं खो खो जाने के लिए तैयार हूँ, मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, पर खेलने के लिए हमें कोई एक व्यक्ति साथ में चाहिए होता है, एक कंपेनियन हमें साथ में चाहिए होता है। सिमिलरली जिम हम जाते हैं तो उसको हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। जिम अगर हमने महीने में 2 दिन किया तो कोई रिजल्ट नहीं है, या 15 दिन किया तो कोई रिजल्ट नहीं है। वी नीड टू डू इट एवरी डे।
तो एक योग एक ऐसी चीज है, वो शरीर के 3 अवयव महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से, कफ, पित्त और वायु। ये तीनों को नियंत्रित करने का काम जो है योग, अर्थात योग का अर्थ अभी मैं केवल शारीरिक स्वास्थ्य या योगासन से ले रहा हूं, तो वह कार्य जो है वो हमारा योगासन हमको करके देता है। और अभी हमारा फोकस जो है, हमारी जो चर्चा है वो योगासन या योग से ही नियंत्रित है या उस पे ही लिमिटेड है। और उसके बारे में शरीर का स्वास्थ्य जो है वह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो आप सब समझ ही गए हैं, क्योंकि शरीर ही वो साधन है जिससे आप, अगर मेरे को जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, भौतिक सुख हो, मतलब इफ आई वांट टू हैव द फिजिकल हैप्पीनेस, आई वांट टू हैव द वेल्दी हैप्पीनेस, और मेरे को इफ आई वांट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, तो मुझे सारे सुख के लिए शरीर को ही ठीक रखना पड़ेगा। एक बीमार व्यक्ति आनंद नहीं ले सकता। तो उसको, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको नियमित रूप से कुछ ना कुछ करना है। दूसरा, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, या बहुत अच्छा पॉइंट अभी जो हमारी जेनजी की जो प्रतिनिधि थी उन्होंने बताया, कि बेसिकली peoples are diverting from the one addiction to the another addiction. So addiction will always be there. व्यसन, जिसको हम हिंदी में व्यसन बोलते हैं, व्यसन जो क्रिएट करता है वो वासना क्रिएट करता है। वासना इज द फॉर्म ऑफ द विलिंगनेस इन अ बैड फॉर्म, इन अ नेगेटिव वे। तो व्यसन और वासना का बहुत क्लोज रिलेशन है। तो जितना भी हम व्यसनी होते जाएंगे उतनी हमारी वासनाएं बढ़ती जाएंगी। वासनाएं को हम अगेन वांट टू एक्सप्लेन दैट कि वासना इज अ नेगेटिव टर्म ऑफ हमारी इच्छाओं को। एक इच्छा होती है जिसको हम कामना बोलते हैं, किसी के प्रति अच्छी कामना करना, वो भी एक इच्छा है, वो भी एक विलिंगनेस है। और किसी के प्रति बुरी इच्छा रखना, मतलब उसको हम वासना बोलते हैं। तो व्यसन का बहुत क्लोज रिलेशन है वासना से। जैसे ही हम व्यसन से मूव ऑन करेंगे तो हम वासना से भी दूर हो जाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी विचित्र विकृतियां दिख रही हैं, विचित्र विकृतियां दिख रही हैं। कोई किसी को चाकू मार दे रहा है, कोई किसी को पैसे के लिए मार दे रहा है, कोई किसी को फिजिकली हैम्पर कर रहा है, किसी को फिजिकली अब्यूज कर रहा है। और ये सारी चीजें जो है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि हम व्यसन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वो व्यसन कहीं से भी आता है, चाहे वो मोबाइल का अति देखना हो, या हम किसी चीज की लत पड़ जाना हो, अल्कोहल का ज्यादा मिसयूज होना हो। तो ये सारी चीजें जो व्यसन है उनसे दूर करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर में एक दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर का निर्माण होना, दृढ़ इच्छा शक्ति का निर्माण होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग विल पावर तभी होगी जब हमारा मजबूत शरीर होगा। एक कमजोर शरीर कभी भी स्ट्रॉन्ग विल पावर हमें नहीं दे पाएगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम योग करें। मैं योग दिवस की एक बार फिर से सबको बधाई दूंगा। और मैं चाहूंगा कि किसी भी फॉर्म में आप देखिए कि अगर हम कई बार बात करते हैं कि हिंदू जीवन पद्धति या हिंदू, तो मैं हिंदू शब्द को थोड़ा ब्रॉड करूंगा, हम भारतीय की तरफ जाएंगे। हम भारतीय जीवन पद्धति, जो पुराने गांवों में आप जाके देखिए कि भारतीय जीवन पद्धति क्या थी। तो अगर हमें रोटी खाना होता था तो वो 2 पत्थर होते थे, 2 पत्थर के ऊपर में गेहूं को डाला जाता था और उसे पीसा जाता था हाथ से। और वहां पे जो वो चक्की चलाई जाती थी, आज वही हम योगासन में जाके योगासन करते हैं, चक्की चलाने का आसन। क्योंकि हमारे शरीर की एक नॉर्मल, हमारा जो, हमारे पास पहले वेस्टर्न टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, तो द वे द पोस्चर व्हाट वी आर यूजिंग टू मेंटेन अवर हाइजीन, दैट वाज इटसेल्फ इज अ योगा। अब आप बहुत सारे फेसबुक के रील्स पे देखेंगे कि आपको सजेस्ट करता है कि आप उस पोस्चर पे 15 मिनट बैठिए, बिकॉज दैट इज द नेसेसिटी ऑफ द बॉडी। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी, कि आपको वो पोस्चर आना चाहिए। तो वो दिन भर में हमारे जो पोस्चर्स थे, जो कि नेचुरली हम काम करते करते हम उस पोस्चर्स को प्राप्त कर लेते थे, और उसके कारण हमारे शरीर के कफ, पित्त, वायु बैलेंस हो जाते थे, वो आज करने के लिए हमको जिम जाना पड़ता है, या हमें इंटेंशनली वो करना पड़ता है, हमें इनेबल करना पड़ता है वो, कि हम ये कर सकें। और वो हम कर रहे हैं योगा के 1 घंटे के क्लास में। तो हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज आया है, हमारे खाने पीने की हैबिट्स में बहुत ज्यादा चेंज आया है। ये चेंज हमको 20 साल की उम्र तक नहीं पता चलता है, हमें 35 साल तक भी नहीं पड़ता है। 40 साल में, आई एम नाउ 46, सो आई कैन फॉर्मली से दैट कि जब हम 40 से 45 साल के हो जाते हैं, और तब हमें ये क्लियरली पता चलता है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो इट इज गुड दैट वी हैव द पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरी एज ग्रुप।
तो सारे एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। और नारायण मूर्ति की वाइफ जो है सुधा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि अगर हम 20 साल की उम्र के पहले जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन या आदतों को अपन नहीं ला पा रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो जीवन वैसा ही रहने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली। तो आज जो जेंजीज हैं, जो हमारा जो नया यंग ग्रुप आने वाला है, जिनकी उम्र 15, जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स टू द एज ऑफ अराउंड 30, they have to make a habit of doing the yogasana because the lifestyle is continuously changing and it is very much required in the later age than the younger age. But if you have the habit of doing the things, it will be very easy to accommodate the things in future. So this is what I want to express on the yoga day. सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा सभी स्वस्थ रहें और सभी मस्त रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच आलोक जी। एवरी वर्ड, एवरी लाइन गोल्डन। मैं लिटरली क्लैप करना चाहूँगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक वर्ड, हर एक लाइन का इतना मीनिंग है कि अगर कोई इसको वापस से सुने या फिर अभी सुन ले, उसका प्रभाव ऐसा रहेगा, वो जा कर के कोशिश करना ही चाहेगा। जैसे मेरे अंदर ऐसे पूरी आग जली है कि मैं जा कर के जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो मैं बिल्कुल करूँ इसके बाद से, क्योंकि आई थिंक उसका असर दिखना स्टार्ट हो गया है। मैं भी अभी पहुंच रहा हूँ 29 में। मुझे दिख रहा है कि हाँ, इसका असर किस तरह से मेरी लाइफ पे होने वाला है या फिर होगा। थैंक यू सो मच। एवरी वर्ड वाज गोल्डन। थैंक यू वेरी वेरी मच। यस, yes. Before we move to Pal sir, our very favorite, I have a slogan for everyone. तो एक स्लोगन है जो बेसिकली हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे। यस, तो स्लोगन है स्वच्छ भारत निरोग भारत। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सब कोई अपना कैमरा माइक ओपन करें और मेरे साथ प्लीज रिपीट करें। एवरीवन प्लीज कम ऑन, टर्न ऑन योर माइक्स, एटलीस्ट कैमरा नहीं तो कोई बात नहीं। स्वच्छ भारत निरोग भारत। स्वच्छ स्वच्छ भारत भारत निरोग निरोग भारत। स्वच्छ भारत निरोग भारत। स्वच्छ स्वच्छ भारत भारत निरोग निरोग भारत। भारत। फिट भारत हिट भारत। फिट फिट भारत भारत हिट हिट भारत। भारत। एक भारत स्वस्थ भारत। एक एक भारत भारत स्वस्थ स्वस्थ भारत। भारत। हर घर योगा हर दिन योगा। हर हर घर घर योगा योगा हर दिन हर दिन योगा। हर घर योगा हर दिन योगा। हर घर हर घर योगा हर योगा योगा हर हर दिन दिन योगा। थैंक यू एवरीवन। आप लोग ने अपना माइक ओपन किया और इस स्लोगन को दोहराया। अब मैं चाहूँगा कि हम पाल सर की तरफ जाएं। वेरी वेरी मच वेलकम टू पाल सर। यस पाल सर, आप हैं? आई थिंक पाल सर डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, पाल सर नहीं है सर, तो फिर डेफिनेटली जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं वो राजू सर हैं। राजू सर, थैंक यू फॉर अगेन गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म थ्रू पीनिया शाला एंड द सीता फाउंडेशन। थैंक यू फॉर योर दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, थैंक यू फॉर गिविंग इट टू अस। सो मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपनी थॉट्स रखें अराउंड योगा डे। धन्यवाद धन्यवाद विनोद। बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आलोक भाई ने जैसे बोला कि योग योग का मतलब जोड़ना, और जोड़ जो कि आपकी आत्मा से आपके शरीर और आपके शरीर से आपके एम्बिशंस को कनेक्ट करने वाला योग।
और हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं योग। ये जितनी बिजी लाइफ हो गई है उसमें हम भूल गए हैं कि शरीर से पसीना निकलना चाहिए, एसी की चकाचौंध और इसमें शरीर से पसीना निकलना चाहिए, ये भूल गए हैं। आज हम लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं और शरीर से थोड़ा सा ही पसीना नहीं निकलना है। जैसे विशाल भाई ने बोला कि नहीं पसीना निकलता है तो आपका बॉडी इफेक्टिवली काम करता है। आज जिम भी जाते हैं तो लोग एसी का जिम ही प्रेफर करते हैं, नहीं पसीना नहीं निकलना चाहिए जिम जाके भी। तो एक अलग ही फिनोमिना में लाइफ चल रही है ना। और एक समय था कि जब हमारे दादा दादी खेतों में जाते थे, पैदल चलते थे, पसीना बहाते थे, नेचुरल लाइफ रहती थी। और आज के डेट में एसी आ गया, मोबाइल आ गया, आराम की सारी सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन इसके साथ जो है दो चीजें जो आ रही है साथ में जो है वो स्ट्रेस, बीपी, मोटापा सब बढ़ता जा रहा है। शरीर को जितना काम चाहिए, जितना पसीना निकलना चाहिए उतना निकलता ही नहीं है। ये सब चीजों में अभी ऐसे होती गई है कि शरीर पूरा जो है आपका उतना परिपक्व नहीं रह गया है। नाउ एवरीडे इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ में योगा बहुत बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन हो तो सभी एज ग्रुप में जो है सभी लोग जो है को होना चाहिए। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मैं बहुत थका रहता हूँ, मैं तो तनाव में रहता हूँ, नींद भी ठीक नहीं आती डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, दवा बाद में। फिर डॉक्टर ने बोला कि दवा बाद में दूंगा, पहले रोज आधा घंटा योग करो, प्राणायाम करो। कुछ महीने बाद वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए आया, बोला डॉक्टर साहब मुझे दवा से ज्यादा योग पर भरोसा हो गया, योग पे भरोसा हो गया है दवा से ज्यादा। आज हम लोगों ने सिमिलरली जब इवेंट कवर कर रहे थे योगा डे का, हम लोगों ने हर इंसान से दो क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन ये था कि यदि आपके पास दो चॉइस है, योगा या मेडिसिन, सभी लोगों ने मेडिसिन को अवॉइड किया, बोले योगा करेंगे, योग करके हम मेडिसिन से दूर रहेंगे। और ऑब्वियसली ये ऐसा लगता है कि हम लोगों ने वेस्टर्न दुनिया में रहते रहते मेडिसिन को इस तरीके से गुलाम हो गए हैं कि हर छोटी सी प्रॉब्लम आए शरीर में आपने दवा खा ली, एक दवा खाया, फिर दूसरा दवा खाया, फिर उसको साइड इफेक्ट करते हुए तीसरा दवा खाया, और दवा के पीछे इस तरीके से हो गई कि मेडिकल दुनिया जो है हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर रही है। तो दवा और योग दोनों में से चॉइस करना है तो ऑब्वियसली हम लोग योग को चॉइस करें। अनटिल अनलेस की कोई क्रिटिकल बीमारी ना हो जाए, बहुत बड़ा और सर्जिकल कुछ ना हो, तब तक जो है योगा आपके शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और एवरीडे मेरे को लगता है कि एक आदमी को जो है एक इंसान को कम से कम हमको मोटिवेट करना चाहिए योगा से। कम से कम अपने परिवार में, अपने समाज में एवरीडे आपको एक आदमी को ऐसा तैयार करना चाहिए कि भाई वो मोटिवेट हो, वो योगा योगा करना सीखे, योगा करने की इंटरेस्ट पैदा हो। और इसके साथ में योग के साथ में मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं काफी सालों से मेडिटेशन की तरफ काम करना चाहता था, करने की कोशिश करता था, लेकिन एवरी काम के व्यवस्था नहीं सीख पाता था। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से मैंने मेडिटेशन करना सीखा।
का। और मेडिटेशन का जो सबसे बड़ा है आपका चक्रास। जो चक्रास मैंने किए उसमें आपको हीलिंग पावर जो देती है, और जो सर आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। आई थिंक सर इज ट्रैवलिंग और समथिंग। आई थिंक सर की आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। एनीवेज, दिस मैं एक बार देख लेता हूँ कि पाल सर ने ज्वाइन किया है कि नहीं। जस्ट लेट मी सही। Excuse me, just a minute, Vinod sir. Raju sir will be joining again. Just a ओके minute. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। Hello, now I am audible. I think there is a यस technical glitch. यस यस Okay, disconnect हो यस सर, यू आर ऑडिबल। गया था। हाँ, एनीवे आप सभी लोगों को योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइफ एंजॉय करें, है ना। वो मृतिका की खोज में ना रहे, जो आपके पास है उसी में खुश रहे। योग करें, मस्त रहे। धन्यवाद। ओवर टू विनोद। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अ गोल्डन एडवाइस अराउंड कि कैसे हम सीधी भाषा में किस तरह से योग को अपनाएं और कैसे अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और बिना स्ट्रेस लिए। अब हम एक संकल्प की तरफ मूव करेंगे। हम एक प्रॉमिस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना माइक ओपन कर लें एंड ये संकल्प को रीड करें। आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा है। जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को कि अपना प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें एंड एक साथ संकल्प लेंगे हम। एवरीवन कम ऑन स्टार्ट। सारे सबके माइक ऑन है, मैं चेक कर लूँ। विशाल जी, अंशु, राजू सर, एवरीवन प्लीज़ टर्न योर माइक्स ऑन। जी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एवरीवन लाउड। मैं 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 प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करता करता हूँ हूँ कि मैं नियमित मैं रूप सब से योगा कि योगा करूंगा, अपने अपने नियमित शारीरिक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का का ध्यान रखूंगा, ध्यान संतुलित जीवन शैली अपनाऊंगा, प्रकृति का सामना करूंगा सम्मान करूंगा, और कम से कम कम से एक कम व्यक्ति को स्वस्थ स्वस्थ और और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करूंगा। प्रेरित करूंगा। एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और ये संकल्प जो आपने लिया है प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, खुद भी अपनाइए और एटलीस्ट एक इंसान को प्रेरित करिए कि वो अपने जीवन में योगा अपनाए
और अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लिए बेटर कर पाए एंड अपने सोसाइटी और समाज के लिए बेटर कर पाए। सो थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग इवेंट, और इसी मैसेज को हम और सारे लोगों